ये प्याज करेला आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट सिंपल तरीका है और रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है। आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ घर में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासिल हुसैन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाला प्याज करेला। बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत कम मसालों में तैयार होने वाला है और आप लोगों ने ये घर में बना के ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे करेले और इनको ऊपर से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये 2 किलो करेले की रेसिपी है। काफ़ी ज़्यादा मोटे ताज़े करेले हैं और ऊपर से अच्छी तरह इसको साफ सुथरा करना है। उसके बाद इसके जो बीज होते हैं वो बीज वगैरह निकालने हैं। उसके बाद इसको अच्छे से धोना है। इंशाल्लाह सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर रेसिपी ट्राई करनी है। तो इसके जो अंदर बीज होते हैं ये हमने निकाल लेने हैं और इनको वेस्ट कर देना है। तो कुछ लोग बनाते हैं भरवे करेले, उसमें ये बीज वगैरह डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको वेस्ट करेंगे और इस तरह अच्छी तरह से साफ सुथरा करके इसको फिर इसकी छोटी छोटी कटिंग करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप लोग भी आसानी के साथ घर में बना सकेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले जो हैं इनको हमने साफ सुथरा कर लिया है, ऊपर से भी साफ कर लिया और बीज वगैरह निकाल लिए। उसके बाद इनको इस तरह से काटना है कि बिल्कुल बारीक, मतलब ज्यादा मोटे नहीं रखने हैं, दरमियाने से साइज के जिस तरह के ये आपको नजर आ रहे हैं उसी तरह ही आप लोगों ने काटने हैं। उसके बाद जनाब सारे के सारे करेले यहाँ पे काटे जा चुके हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि इनके ऊपर नमक डालना है। एक खाने का जो बड़ा सा चम्मच है वो नमक डाल देते हैं। उसके बाद 2 लेमन, लेमन का जो रस है वो इसके ऊपर डालेंगे। फिर तकरीबन इसको आधा घंटा हम रख देंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट वगैरह है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ये पानी छोड़ देते हैं, पानी को हम वेस्ट करके फिर 2 से 3 मरतबा हम इसको धोएंगे। 2 लेमन जो है वो ऊपर छिड़के हैं, लेमन का रस, और एक बड़ा सा खाने का चम्मच जो है वो इसमें डाला है हमने नमक। अच्छे से इसको मिक्स करना है, आधा घंटा रखना है और आधे घंटे के बाद इसको 3 मरतबा धोना है। धोना इसलिए ज़्यादा है कि इसमें नमक वगैरह है वो नमक थोड़ा सा कम हो जाए। अगर यहाँ पे हम इसको 1 मरतबा धोएंगे तो नमक इसमें रहेगा और नमक तेज़ हो जाएगा। इसलिए 3 मरतबा धो के इसको स्टेनर में रख देना है ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए, इसका जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। जितनी भी चीजें इसमें डाली जाएंगी साथ साथ में मैं आपको क्वांटिटी उसकी बताता जाऊंगा। आप लोगों ने कम या ज्यादा में एडजस्ट कर लेनी है। इंशाल्लाह सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो 3 मरतबा करेले हमने धो लिए, अब इनको स्टेनर में रख दिए और ये हो जाएंगे ड्राई। तो अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाले में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? 1 गंडी लहसुन, एक छोटी सी गंडी अदरक की है। दोनों चीजों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके कुटना है। उसके बाद 1 पाव टमाटर बिल्कुल बारीक काटने हैं। अदरक और लहसुन हमने कुट कर साथ में रख दिया है। 6 से 7 हरी मिर्ची हैं, ये भी बिल्कुल बारीक काटनी है। 1 पाव टमाटर है और 1 किलो प्याज है। 1 किलो प्याज को भी इस तरह बिल्कुल बारीक ही काटना है। तो ये सारी चीजें मसाले की हैं और इंशाल्लाह बाकी जो भी चीजें डाली जाएंगी सारा कुछ मैं क्वांटिटी के हिसाब से आपको बताऊंगा। 2 किलो करेले की ये रेसिपी है। 1 किलो प्याज हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट लिया है। उसके बाद मसाला बनाते हैं कि भाई सबसे पहले कढ़ाई हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसमें डाल देते हैं घी। घी इतना डालना है कि जिसमें करेले डिप हो जाएं। 2 किलो करेले इसमें डिप हो जाएं। घी की यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने इतना डालना है कि इसमें करेले सही से फ्राई हो जाए। तो घी काफ़ी ज़्यादा गर्म करना है और इस तरह चम्मच के साथ करेले को हिलाते जाना है ताकि ये सारे के सारे एक जैसे ब्राउन हो। तो इनको हमने ब्लैक नहीं करना है। इस तरह ये देखें कि ब्राउन आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम आग को बंद कर देते हैं और जो करेले हैं घी से निकाल लेते हैं। घी अलग कर देना है और करेले हमने घी से निकाल के जाली वगैरह के ऊपर रख देने हैं। उसके बाद इसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पे जो घी आपको नजर आ रहा है ये काफी ज्यादा है। हम जब मसाला बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पाव घी डालेंगे। ठीक है, ये देखें कि हमने करेले अलग कर लिए घी के और घी थोड़ा सा कम करके 1 पाव घी हम डाल देते हैं कढ़ाई में। इसी घी में हमने मसाला बनाना है। तो 1 पाव बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो प्याज काटा है। 1 किलो प्याज से ही 1 पाव प्याज निकाल के
उसके साथ मसाला बनाना है। 3 पाव प्याज जो है वो हमारा साइड पे बचा हुआ है, वो हमने डालना है करेले में। तो अब जनाब यहाँ पे 1 पाव प्याज जो है इसको हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें हमने हरे मसाले डालने हैं, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। ये बिल्कुल बारीक काटी हुई है दोनों चीजें, और जो अदरक लहसुन है वो कुटा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने 1 आध मिनट इसकी भुनाई करनी है। ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो अब जनाब ये नीचे लगना शुरू हो चुका है। हम हल्का सा जो पानी का छट्टा है वो लगाएंगे और फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे और इसमें डाल देंगे मसाले। दादर मिर्च हमारे पास है, पाउडर मिर्च है, नमक है, हल्दी है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दादर मिर्च। नमक हमने यहाँ पे कम इसलिए डाला है कि भाई पहले सबसे करेले को नमक लगा के हमने रखा हुआ था, उसमें नमक काफी ज्यादा जज़ब हो जाता है, इसलिए हमने 3 मरतबा उसको धोया कि नमक जो है वो तकरीबन पूरा हो जाए। तो अब यहाँ पे मसाले की हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है, साथ में हल्का फुल्का इसको पानी का छट्टा वगैरह भी लगाना है। जब देखें कि मसाला थोड़ा सा तैयार होना शुरू हो चुका है तो फिर जनाब हमने इसमें प्याज डाल देने। तो अब मसाला तकरीबन आधा जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। जो सबसे पहले आपको दिखाया था कि भाई ये 1 किलो प्याज हमने काटा है, 1 पाव प्याज हमने फ्राई कर लिया है और 3 पाव प्याज यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन 1 या 2 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि इसमें मसाला वगैरह जो है वो सारा का सारा जज़ब हो जाए। उसके बाद हम इसको ऊपर से ढांप देंगे तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने प्याज को बिल्कुल मुलायम करना है, नरम करना है। यहाँ पे प्याज को ब्राउन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको हम नरम करेंगे। तो ऊपर से कढ़ाई को ढांप देते हैं 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद जो है इसको हम चेक करेंगे। आग बिल्कुल यहाँ पे स्लो कर लेनी है, जिस तरह के दम की आग होती है। तो माशाल्लाह 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किया है। प्याज देखें कि सारे मसाले में ये सारा कुछ एक जान हो चुका है, आपको नजर आ रहा है। प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं करेले। करेले डाल के फिर इसमें डालेंगे मसाले। हमारे पास काली मिर्च है, धनिया है और जीरा है। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा। ये तीनों मसाले डाल के ऊपर इसके हरे मसाले डाल देने हैं। तकरीबन 1 पाव जो है वो टमाटर है बारीक कटा हुआ, 2 से 3 लेमन है और 3 से 4 हरी मिर्च है लंबी कटी हुई। ये सारी चीजें हम इकट्ठी ही डाल के फ्लेम को दरमियाना सा रख के यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको पकाते हैं तकरीबन 2 या 3 मिनट। उसके बाद हम फिर से कढ़ाई को ऊपर से ढांप देंगे ताकि ये जो करेले हैं ये भी इसमें अच्छे से एक जान हो जाए। अब हम इसको ऊपर से ढांपेंगे 3 या 4 मिनट के लिए, इससे ज्यादा इसको टाइम नहीं देना। आग यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है, जिस तरह की दम की आग होती है। तो जनाब हमने इसको ऊपर से ढांपा और 3 से 4 मिनट बाद जो है इसको चेक किया तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट करेला प्याज जो है ये तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अगर हमारी वीडियो देख के बनाएंगे तो जरूर परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल करेला प्याज जो है ये बना सकेंगे। तो आप लोग कोई भी रेसिपी ट्राई करें, पहले उसकी वीडियो देखें मुकम्मल, उसके बाद जो है वो रेसिपी ट्राई करें। अब सबसे आखिर में हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करके डाल देते हैं एक खूबसूरत सी प्लेट में। तो प्याज करेला रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो चुका है, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो पहले आपने बनाना है, फिर हमें कमेंट में बताना है कि भाई ये रेसिपी जो है ये कितनी जायकादार है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को बहुत ही मजेदार रेसिपी जो है वो मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।